दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 20 जून 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। अरे दोस्तों, मैं गले को थोड़ा खुलास कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो ब्लैक एंड वाइट में बना रहा हूँ तो कोई बात नहीं। मेरे वीडियो जा तो पूरे ग्लोब में रहें और ग्लोब से निकलकर ये आवाज़ अंतरिक्ष की करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक जा रही है, आपको पता नहीं, और रिफ्लेक्ट होकर बस आने वाली है। ये आकाशवाणी है, ये मैसेज फ्रॉम हेवन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मैसेज फ्रॉम हेवन है, क्योंकि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये मेरे पास आता है। वही आवाज़ है ये। सुनिए, मेरा इष्ट देव, मैं और सब भारत के जन जन, उनकी सब की एक कंबाइंड आवाज़ है। पहले आप ये सुन लीजिए। दोस्तों, आपने क्लिप देखी? मैं बच्चों को समझा रहा था। अरे मैंने कहा भाई चुप हो, किसी को गाली मत दो भाई। सबका हिसाब करने वाला वो परमात्मा बैठा है, किसी को गाली मत दो बच्चों। मैंने उनको समझाया कि तुम जानते नहीं यूपीए क्या है, तुमको पता नहीं कोर्टों में कौन बैठा है, राष्ट्रपति कैसे बैठा है, विपक्षी पार्टियाँ कैसे बैठी हैं। अरे भाई सोच समझ कर आवाज़ लगाओ बच्चों। लेकिन क्या करें, बच्चे तो बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा जैसा ही जोश है उनमें। चलो, सेव माई वीडियो, कमेंट एंड शेयर देम। सेव माई वीडियो, कमेंट एंड शेयर देम। तुरंत ही मेरे वीडियोज़ को सबको सेव करके रख लेना, इन पर कमेंट करना, इन्हें शेयर करना। ये आपको बहुत अच्छी रिटर्न देने वाली हैं। सिर्फ एक छोटा सा काम। दूसरा नंबर सुनिए। आपको देववाणी समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। जनवाणी में भी कन्फ्यूजन है। अगर भाई किस किस जन की आवाज़ सुने, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, तो कुछ समय के लिए इसे भी छोड़ो। रिमेंबर, लिसन टू मंगलवाणी। क्यों? क्योंकि देववाणी ही जनवाणी है, जनवाणी ही मंगलवाणी है। देखो, DV = JV = MV। यद्यपि एक चीज़ है, मैंने उस परमपिता को कह दिया है, कि बड़े बापू अब थोड़ा चुप रहो। हमने देख लिया तुमने हजारों साल से क्या किया है। तुम सोए पड़े हो बापू। अब इन बच्चों को काम करने दें। जहाँ कहीं हम गलती कर रहे हो, हमें तुम गाइड करते रहना और हुक्का गुड़गुड़ाते रहो अपना। मैंने उस परमात्मा को कह दिया है कि थोड़ा चुप रहे बड़े बापू, काका थोड़ा चुप रहे। अब इन बड़े बच्चों को काम करने दे। हमने देख ली तुमने कैसा किया इस भारत में। अब तू चुप रहे, अब बस तू हमको गाइड करते रहना। और वह परमपिता चुप हो गया कि भाई हाँ, करो। 4 नंबर सुनिए। अग्निपथ पर उठती इन लपटों
को मुझे हैंडल करने दो लोगों। अग्निपथ पर उठती इन लपटों को मुझे हैंडल करने दो लोगों, वरना सब जलकर खाक हो जाओगे, वरना सब जलकर खाक हो जाओगे। हाँ तो भाई मैंने क्या क्या बोल दिया, वही जो उस भगवान ने मुझे लिखाया। ये 2 और ये 3 और ये 4। अग्निपथ पर उठती इन लपटों को मुझे हैंडल करने दो, वरना सब जलकर खाक हो जाओगे। फिर मत कहना मैंने तुम्हें चेताया नहीं। छोटा वीडियो रखेंगे, सुनिए। ये मिलिट्री ऐसी हो, मिलिट्री वैसी हो, सब बोल रहे हैं, लेकिन यह मिलिट्री क्या और भी सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी जैसे देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोल रही है। मिलिट्री ऐसी हो, मिलिट्री वैसी हो, सब बोल रहे हैं, लेकिन ये ऐसी होगी जैसे देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोल रही है, ऐसी ही होगी। अच्छा भाई तो बताओ कैसी होगी। 6 नंबर सुनिए। सभी जाति नाम आधारित रेजिमेंट्स भंग की जाती हैं तुरंत आज ही से। देखो भाई ये डिवाइन किंगडम है, डिवाइन किंगडम में ये पास हो गया है, मैंने बता दिया। फिजिकल डोमेन में भी आ जाएंगी। क्या सभी जातिया नाम आधारित रेजिमेंट्स भंग की जाती हैं। ये जाट रेजिमेंट है, ये गोरखा रेजिमेंट है, ये है, ये समाज में कोहेरेंस पैदा नहीं होने देती, प्रेम पैदा नहीं होने देती, एक दूसरे से लगाव नहीं होने देती। यह एक जातिवादी लोगों का एक स्कैंडल है कि जाति नाम आधारित रेजिमेंट्स बनाई जाएं, तुरंत ही भंग की जाती हैं तो भंग की जाती हैं। ऐसा ही होना है। बहुत सी बातें मैं बोलते रहता हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ ये तो परमात्मा की वाणी है, मैं तो एक मोहरा हूँ। और सुनिए, मिलिट्री ही नहीं 7 नंबर सुनिए। मिलिट्री नहीं, सब सेवाओं में जाति आधारित भर्ती होगी। सभी सेवाओं में अब जाति आधारित भर्ती होगी। टिल कास्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। और ये तब तक चलेगा जब तक कि भारत से कास्ट सिस्टम रिमूव नहीं हो जाता। मिलिट्री नहीं, सब सेवाओं में जाति आधारित भर्ती होगी। टिल कास्ट सिस्टम इज रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। और सुनिए 8 नंबर सुनिए, वो वही है लगभग जो 7 में हमने बोल दिया। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन विल अप्लाई टिल कास्ट इज रिमूव्ड। 9 नंबर सुनिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैकलॉग विल अप्लाई एवरीवेयर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैकलॉग विल अप्लाई। और सुनिए 10 नंबर, ग्रेट इंडिया इक्वेशन, यानी कि 30% प्लस 50% प्लस 20% इक्वल टू 11। ये 30% लोअर ग्रुप है, 50% मिडिल ग्रुप है, 20% अपर ग्रुप है। ये बराबर 11। समाज का, देश का, किसी का भी संगठन ऐसा होगा कि इनमें से 11 लोग होंगे, उसी तरह से उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उसी तरह से पॉलिसीज बनाई जाएंगी। ग्रेट इंडिया 11 नंबर सुनिए, ग्रेट इंडिया कमिटीज विल कंट्रोल एवरीवेयर। ग्रेट इंडिया कमिटी क्या होंगी? जो इस ग्रेट इंडिया इक्वेशन से बनेंगी, वे कमेटी कंट्रोल करेंगी हर एक मिनिस्ट्री को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक यूनिवर्सिटी को, हर जगह कि क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100% लोगों के भाग्य का निर्णय मुट्ठी भर लोग करें, उनमें कब कोई कैसा निकल जाए। क्या है, देखो बोर्ड पर ये चींटी जा रही है, चींटी जैसा जीव जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कौन है इसका कंट्रोलर? कौन इसको खाना पहुंचाता है? इसकी भी प्रेमिका होगी,
ये भी अपने बच्चों को ख्याल रखता होगा। वह ईश्वर कितना महान है। कभी कभी वो सो जाता होगा, इसलिए ऐसा दिक्कत हो जाती है, वरना वे परमात्मा तो परमात्मा है। उससे डरो लोगों। तुमने भारत के गरीब लोगों के साथ ऐसा किया ही क्यों? हजारों साल से अब भी करना चाहते हो और आगे भी करने का इरादा है। सारे भस्माभूत हो जाओगे। याद रखना इस वाणी को, या तो इस वाणी को मान लो, वरना सारा देश मरघट बन जाने वाला है। और ये डपली बाजों का कोई पता नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गए। इनको धरती निकल गई कि आसमान उठा ले गया। बड़ा अन्याय हुआ इस देश में। वे जो अन्याय हुआ है, वो जो दारुण दृश्य हैं, उनकी आहें अभी भी अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं, मुझे झकझोर देती हैं कि मंगल कुछ करो, मंगल कुछ करो। मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ, छोटा सा आदमी। ईश्वर मुझे कुछ बनाता तो मैं कर देता भाई, और मैं जस्ट भावुक होकर रोता ही रहता हूँ, क्या करूँ। इस सब का ज़्यादा जानने के लिए मिशन ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनो। ऐसा ही होने वाला है, होगा तो ऐसा ही, सबको ऐसा ही करना पड़ेगा। 14 नंबर होगा तो ऐसा ही, सबको ऐसा ही करना पड़ेगा। यह दुनिया कोई चूं चूं का मुरब्बा नहीं है। यह दुनिया कोई हराम का माल नहीं है कि 1000 रुपये ले लिए उसने उससे और नहीं दिए, नहीं देता। हर चीज़ का यहाँ हिसाब है, चाहे एक दिन बाद हो, चाहे 1000 साल बाद हो, वह तो हिसाब होकर रहता है। समाज के गरीब लोगों पर, उनकी बहन बेटियों पर, उनके पेट के साथ जो अन्याय हुआ है वह अति भयानक है। और ये लपटें उसी की वजह से आ रही हैं, चाहे किसी को कोई दिखाई दे या नहीं दे। असली खेल क्या है लोगों? असली खेल है हमारे समाज का सेटअप। देखो, ये टॉप से टॉप 1%, ये फिर 10%, ये फिर 10-15% और समझ लो। ये टॉप 1% हैं जो पूरे भारत को गवर्न करते हैं, और 1% के पास, इन टॉप 10% के पास सारी धन, सत्ता, बिजनेस, मीडिया, गवर्नमेंट, जजेज, मिलिट्री, सब पर इनका कंट्रोल है। बाकी के नेक्स्ट 10-15% इसमें आते हैं बड़े किसान। इनके पास जमीन है। मिलिट्री और पुलिस में इनके ज़्यादातर बच्चे हैं। इस नेक्स्ट 10-15% में आते हैं बड़े किसान, जिनके पास ज़मीन है, और मिलिट्री पुलिस में इनके ही बच्चे हैं ज़्यादातर। ये जो शासक लोगों की नज़र इन पर है कि इनके पास भी ये कैसे छोड़ दिया जाए। 3 किसानी बिल ये ज़मीन हड़पने के लिए बने। अब ये जो अग्निपथ आया है, इसमें भी रहस्य हड़प लो, और बाकी के 75 से 85% लोग ये तो कंकाल बनकर सड़कों पर घूमते हैं। ये तो कंकाल बनकर सड़कों पर घूमते हैं। न जमीन, न धन, न सत्ता, न शिक्षा, न कुछ भी नहीं। क्या करें? भूख लगी तो पहले पसीना बेचो, मतलब मजदूरी करो। उससे पेट नहीं भरे तो खून बेचो। उससे भी पेट नहीं भरे तो इज्जत बेचो। कहाँ जाएं ये देश के 70-80% लोग? अब इसलिए सारा सिस्टम ईश्वर ने अपने हाथ में ले लिया है। आप और हम तो उसके टूल हैं।
जैसे वे डोर खींचता है कठपुतली की, ऐसे ही हम नाचते हैं। बड़ा अच्छा और बड़ा भयानक भारत में होने जा रहा है, और ऐसा ही होने जा रहा है जैसा यहाँ बोला जाता रहा है और बोला जाएगा। 16 नंबर आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।